हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं अपने सब्जेक्ट एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग का, दैट इज ऑफ एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर। ये है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया है कि कॉस्टिंग क्या है। कॉस्टिंग एक टेक्निक है या एक प्रोसेस है जिससे हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि जो अगर हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी, या जो हम सर्विस कस्टमर को डिलीवर कर रहे हैं उसकी कॉस्ट कितनी होगी। अभी तक के हमने अपने अंडर ग्रेजुएशन कोर्स में बहुत सारे मेथड देखा है जिससे हमने ये पता किया है कि उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का कितना कॉस्ट होगा, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी एज पर द इंडस्ट्री कितनी होनी चाहिए और उसकी सेलिंग प्राइस एक प्रोडक्ट की कितनी होनी चाहिए। अभी तक के हमने ऐसा नहीं देखा कि अगर कोई इंडस्ट्री सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है तो अपने सर्विस की कॉस्ट कैसे सर्टेन करेगी, उसकी जो वैल्यू है जो कस्टमर से चार्ज करनी है वो कैसे फिक्स करेगी, अभी तक के हमने देखा नहीं है। और आज हम अपने ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के थ्रू ये देखेंगे कि अगर कोई इंडस्ट्री जो सर्विस प्रोवाइड करती है उसका वो अपने कॉस्ट को कैसे डिटरमाइन करती है और कैसे वो अपने कस्टमर से एक फेयर या वैल्यू चार्ज करती है जो वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो ये ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को हम सर्विस कॉस्टिंग भी बोलते हैं। और ये सर्विस कॉस्टिंग या ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को जो कौन यूज करता है, वो इंडस्ट्री यूज करती है जो कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कर रही है। अब मान लो मैं एक ट्रांसपोर्ट कंपनी चला रहा हूँ, मेरी एक बस ट्रांसपोर्ट है जहाँ पे मैं क्या फैसिलिटी दे रहा हूँ कि मेरे जो पैसेंजर है उसको मैं एक सिटी से दूसरी सिटी जाने के लिए अपनी ट्रांसपोर्ट की व्हीकल प्रोवाइड करूंगा जिसमें वो बैठ के एक सिटी से दूसरी सिटी जा सकते हैं। तो अब मुझे ये पता करना है कि भाई उस पर्टिकुलर पैसेंजर से जो वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव हो रहा है तो उससे मुझे कितना फेयर चार्ज करना चाहिए, ये मुझे पता करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या पता करना पड़ेगी कि मुझे कितनी कॉस्ट लग रही है उस ट्रांसपोर्ट व्हीकल को, उस ट्रांसपोर्ट कंपनी को चलाने के लिए। और जब मुझे उसके कॉस्ट का पूरा एजरटेनमेंट हो जाएगा, मैं एजरटेन कर पाऊंगा कि भाई ये पर्टिकुलरली मेरी कॉस्ट है, तो मैं फिर ये उससे ये पता करने की कोशिश करूंगा कि उसका ऑप्टिमम फेयर कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि एक पैसेंजर को एक प्लेस से दूसरे प्लेस अगर मुझे लेके जाना है तो पहले मुझे पता करना पड़ेगा उसकी मुझे कितनी कॉस्ट पड़ रही है, और फिर मैं बाद में जब मुझे पता लग जाएगा कि ये पर्टिकुलर कॉस्ट है तो फिर मैं ये डिटरमाइन करूंगा कि फेयर कितना मेरे पैसेंजर से चार्ज करना चाहिए। तो ये हो गया ट्रांसपोर्ट का। ट्रांसपोर्ट में दूसरा, अगर मेरे पास ट्रक है तो मैं ये पता करूंगा कि भाई उसमें जो मुझे कार्गो लेके जाना है तो मुझे उसका कितना फेयर मुझे चार्ज करना चाहिए। उसी तरीके से अगर मान लो मैं एक हॉस्पिटल ओपन करके रखा हूँ जहाँ पे मैं हॉस्पिटल की सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ अपने पेशेंट्स को, तो उस कंडीशन पे मुझे पेशेंट से कितना चार्ज करना चाहिए। अगर कैंटीन सर्विसेज हो रही है या मैं अगर एक पावर जनरेशन कंपनी हूँ जहाँ पे मैं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा हूँ और मुझे पर यूनिट कितना चार्ज करना चाहिए, ये सारा हम देखने वाले हैं। हमारा जो चैप्टर है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का, इसमें हम हर एक मेथड, तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग जिसमें हम देखेंगे पैसेंजर का भी देखेंगे और हम देखेंगे कि भाई जो टन्स कैरी आउट हो रहा है उसके हिसाब से कितना चार्ज करना चाहिए। फिर हम ये देखेंगे कि भाई अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है तो उसको पर यूनिट अपने कस्टमर से कितना चार्ज करना चाहिए, उसकी कॉस्ट कितनी आएगी। हम ये भी देखने वाले हैं कि भाई अगर मैं होटल चला रहा हूँ, मेरे पास डिफरेंट रूम टाइप के रूम्स हैं, हर एक रूम का कितना मुझे कॉस्ट लगता है और हर एक रूम का कितना मुझे फेयर अपने कस्टमर से चार्ज करना चाहिए। और लास्ट टाइप देखूंगा कि हॉस्पिटल है मेरा जहाँ पे मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ अपने पेशेंट को, उस सर्विस जो भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ उसके लिए मुझे पेशेंट से कितना चार्ज करना चाहिए, ये मैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में देखने वाला हूँ। तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या है, ये एक टेक्निक है, एक प्रोसेस है जहाँ पे जो इंडस्ट्री सर्विस प्रोवाइड कर रही है वो उसके कॉस्ट एजरटेनमेंट के लिए यूज होता है। और एक बार कॉस्ट का पता लग गया तो उससे फिर वो ये पता करने की कोशिश करती है कि उसे अपने कस्टमर से कितनी वैल्यू उस सर्विस के लिए चार्ज करनी चाहिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन।
जो आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उस लिंक को आपको क्लिक करना है, क्वेश्चन डाउनलोड कर लेना है और अच्छे से पढ़ लेना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। Why again the operating costing, it is our fourth unit, and why I am starting this operating costing, it is because that in the previous lecture we did machine overhead, and in that we have did that is allocation of factory overheads। जिस तरीके से हमने मशीन ओवरहेड सॉल्व किया है कि हमने देखा जो भी फैक्ट्री ओवरहेड्स है उसमें पूरे एक्सपेंसेस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। दैट इज फर्स्ट इट इज द स्टैंडिंग चार्जेस और सेकेंड इट इज द मशीन एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में भी जब हम ट्रांसपोर्ट कंपनी के का ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो हमको भी वही चीज़ करना है। हमको हमारे एक्सपेंसेस को दो पार्ट में डिवाइड करना है। पहला पार्ट होगा आपका स्टैंडिंग चार्जेस या फिक्स चार्जेस और दूसरा पार्ट होगा रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। तो इसी कारण से कि वही मशीन ओवरहेड जिस तरीके से सॉल्व हुआ और कहीं ना कहीं उसी तरीके से हमको ऑपरेटिंग कॉस्टिंग सॉल्व करना है, इसलिए मैंने ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को अभी स्टार्ट किया। तो अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो यहाँ पे हमारा कॉलम हो गया पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीस, और इफ ट्रांसपोर्ट कंपनी है तो अगर हमको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कंपनी में हमको कंप्यूट करने वाला है पर किलोमीटर, तो हम पर किलोमीटर हमारा यूनिट कॉस्ट रहेगा। अगर हमको निकालने बोला है पर पैसेंजर किलोमीटर तो हमारा पर पैसेंजर किलोमीटर लिखेंगे। ट्रक चला रहे हैं जहाँ पे हम कहीं ना कहीं कार्गो या उससे रिलेटेड चीज़ें हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस लेके जा रहे हैं, तो उस कंडीशन पे हम अगर जो चीज़ है लेके जा रहे हैं वो अगर टन में है तो हम यहाँ पे टन किलोमीटर का पैरामीटर यूनिट कॉस्ट यूनिट यूज़ करेंगे। तो हम सबसे पहले अब हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ एक ट्रांसपोर्ट सर्विस कंपनी है जो कि 4 बसेस रन कर रही है बिटवीन 2 टाउन्स, एक टाउन से दूसरे टाउन तक के, सपोज ए एंड बी, और ए और बी के बीच का जो डिफरेंस है क्वेश्चन में दिया हुआ है 50 किलोमीटर। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है हाउ मेनी बसेस इज रन बाय द कंपनी, 4 बस रन कर रही है, और 4 बसेस जो 2 प्लेस के बीच रन कर रही है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 50 किलोमीटर। मतलब A to B the distance it is 50 किलोमीटर। फिर यहाँ पे दिया हुआ है सिटिंग कैपेसिटी ऑफ ईच बस इज 40 पैसेंजर। तो एक बस में कितने पैसेंजर बैठ सकते हैं, 40 पैसेंजर बैठ सकते हैं। तो पैसेंजर की जो कैपेसिटी है वो क्वेश्चन में दी हुई है 40 पैसेंजर। फिर आगे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर बुक्स फॉर अप्रैल 2021। तो 2021 के अप्रैल महीने का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, मतलब एक मंथ का इंफॉर्मेशन है। अगर हमको एक्सपेंसेस एक मंथ का दिया हुआ है तो हमको भी याद रखना है एक मंथ का हमको या किलोमीटर पैसेंजर किलोमीटर हमको कंप्यूट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे बोला है हमको फाइंड आउट करने के लिए द कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। तो हमको क्या निकालना है क्वेश्चन में, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। इसका ये मतलब है कि एक पैसेंजर को 1 किलोमीटर ले जाने के लिए कितना कॉस्ट लग रहा है ये हमको क्या करना है क्वेश्चन में पता करना है। तो हमको सबसे पहली बात क्या निकालना पड़ेगा, पैसेंजर किलोमीटर। तो हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा पैसेंजर किलोमीटर निकालने का, पैसेंजर मल्टीप्लाइड बाय किलोमीटर। आगे पढ़ते हैं कहीं ना और क्या इंफॉर्मेशन बस की रनिंग के लिए दी हुई है। तो यहाँ पे दिया हुआ एक्चुअल पैसेंजर लॉरिड वेयर 75% ऑफ द सीटिंग कैपेसिटी। तो जितनी सीटिंग कैपेसिटी है उसका सिर्फ 75% ही पैसेंजर वो कैरी करके जा रहा है। पैसेंजर टोटल कितने हैं 40,
और पूरे के पूरे 40 पैसेंजर नहीं बैठ रहे हैं, कितने परसेंटेज बैठ रहे हैं? 75%। तो मल्टीप्लाइड बाय हमने 75 डिवाइडेड बाय 100 किया, तो एक जो ट्रिप हो रही है, मतलब सॉरी ए टू बी 50 किलोमीटर जब बस जा रही है, तो वो एक्चुअली में 30 पैसेंजर ही कैरी करके लेके जा रही है। और यहाँ पे दिया हुआ है दूसरा इंफॉर्मेशन दी कि ऑल द बस रैन ऑन ऑल डेज ऑफ द मंथ। तो यहाँ पे अप्रैल का महीना है, तो अप्रैल के महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। पूरे के पूरे 30 दिन हर एक बस क्या की है? ए टू बी और या फिर बी टू ए रन की है। यहाँ पे बोला ईच बस मेड अ 1 राउंड ट्रिप। राउंड ट्रिप का मतलब है अब ए टू बी गया और बी से ए वापिस आया, तो ये एक राउंड ट्रिप हुआ। और हर एक बस कितना राउंड ट्रिप लगा रही है? एक राउंड ट्रिप लगा रही है। अब हम कैलकुलेशन किलोमीटर में करते हैं, तो कितने उसके पास बस है? 4। कितने किलोमीटर वो एक दिन में रन कर रही है? अगर ए टू बी जा रही है तो वो 50 किलोमीटर, और वो वापिस आ रही है, तो इसलिए हमने मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया? 2। तो एक दिन में एक बस 100 किलोमीटर चल रही है। और उसके बाद इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है? वो पूरे एक मंथ का है, और एक मंथ में पूरे के पूरे दिन बस रन करती है। तो कितने दिन रन करती है? 30 डेज रन करती है। तो ये एक पहला इंफॉर्मेशन हो गया पैसेंजर का, दूसरा इंफॉर्मेशन हो गया किलोमीटर। तो पैसेंजर कितने हुए? 30 किलोमीटर निकाला हमने 100, 400, 4000 और 4000 मल्टीप्लाइड बाय 3, 12,000 किलोमीटर। तो पूरे महीने में 4 बसेस मिला के टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? 12,000 किलोमीटर। ये हम स्पेसिफिकली इसलिए लिख रहे हैं किलोमीटर को अलग से, क्योंकि हमारा जो पेट्रोल का कॉस्ट रहेगा वो किस पे डिपेंड होगा? किलोमीटर पे डिपेंड होगा। फिर हमने निकाला, फिर हमने इसको मल्टीप्लाई किया, तो 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 3,60,000 पैसेंजर किलोमीटर फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2011। तो अप्रैल 2011 में टोटल पैसेंजर किलोमीटर उस ट्रांसपोर्ट कंपनी के कितने हो रहे हैं? 3,60,000 पैसेंजर किलोमीटर। अब हम आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, अगर हमको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। सबसे पहला पार्ट है हमारा फिक्स्ड चार्जेस और स्टैंडिंग चार्जेस, और दूसरा पार्ट है हमारा रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। ठीक है, अब हम देखते हैं। सबसे पहला गिवन है वेजेस ऑफ ड्राइवर, कंडक्टर एंड क्लीनर। वेजेस ऑफ ड्राइवर, कंडक्टर एंड क्लीनर हमारा क्या हो गया? स्टैंडिंग चार्जेस हो गया। बस चले या ना चले, हमको इनको वेजेस क्या करना है? पे करना ही है। इसलिए हम इसको कहाँ पे लिखेंगे? हमारा स्टैंडिंग चार्जेस में इसको लिखेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है इट इज 2,400, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं वेजेस ऑफ ड्राइवर एंड क्लीनर दैट इज 2,400। नेक्स्ट दिया हुआ है सैलरीज ऑफ ऑफिस एंड सुपरवाइजर सैलरी, इट अगेन इट इज अ स्टैंडिंग चार्जेस। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं सैलरीज कितना दिया हुआ है? ऑफिस एंड सुपरवाइजर सैलरी स्टाफ का 1,000 रुपीज। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं इट इज 1,000 रुपीज। नेक्स्ट दिया हुआ है डीजल, ऑयल एंड और अदर ऑयल्स। अगेन डीजल, गाड़ी जितना चलेगी उतना डीजल लगेगा, तो इसको हम कहाँ पे लिख रहे हैं? रनिंग एंड मेंटेनेंस में डीजल एंड अदर ऑयल। क्वेश्चन में दिया हुआ इट इज हाउ मच? इट इज गिवन 4,000 रुपीज। हम इसको डायरेक्टली पर पैसेंजर किलोमीटर में नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी बहुत ही ज्यादा पॉइंट में आएगी, इसलिए तो हमने अमाउंट ले लिया और अमाउंट में टोटल करने के बाद उसको हम कॉस्ट यूनिट से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। उसके बाद भी रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस को भी हम कहाँ लिखेंगे?
रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस में रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है 800 रुपीज, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 800। नेक्स्ट अगर इंफॉर्मेशन देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है टैक्सेशन, इंश्योरेंस एक्सेट्रा 1600 रुपए का। कहाँ पे लिखेंगे उसको? स्टैंडिंग चार्जेस में टैक्सेशन, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। क्वेश्चन में दिया हुआ है इट इज 1600, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 1600। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दिया गया है डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट गिवन है वो गिवन है 2600, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं डेप्रिसिएशन 2600। नेक्स्ट लास्ट इंफॉर्मेशन गिवन है इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेस। इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेस गिवन है 2000 का, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेस इट इज गिवन 2000 रुपीज, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 2000 रुपीज का। अब हमारे जो सारे एक्सपेंसेस हैं वो हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। पहला पार्ट है स्टैंडिंग चार्जेस और फिक्स्ड का, और दूसरा पार्ट है रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस का। अब हम पर पैसेंजर किलोमीटर का कंप्यूटेशन कर लेते हैं। तो पर पैसेंजर किलोमीटर, तो पहले टोटल कर लेते हैं, दैट इज 2400 प्लस 1000 प्लस 1600 प्लस 2600 प्लस 2000, तो टोटल स्टैंडिंग चार्जेस आया 9600 का, और ये आ गया 4800। अब हम डिवाइड करते हैं इसको, फिक्स चार्जेस पर पैसेंजर किलोमीटर इट इज इक्वल टू 9600 डिवाइडेड बाय 3,60,000 डिवाइडेड बाय 3,60,000, तो ये आ रहा है 0.0267। नेक्स्ट हम डिवाइड करते हैं रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस पर पैसेंजर किलोमीटर इट इज 4800 डिवाइडेड बाय 3,60,000, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 0.133। अब हमने क्या किया, दोनों को टोटल किया, और टोटल करके हमने पता किया यहाँ पे कॉस्ट असेसमेंट हुआ तो 0.0267 प्लस 0.0133, तो ये आ रहा है 0.04, तो हमारा आंसर आ गया 0.04। तो द कॉस्ट ऑफ पैसेंजर किलोमीटर और पर पैसेंजर किलोमीटर इज हाउ मच? 0.04। यह हमारा आज का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थैंक यू।